हाँ, 96 करके जो भी भाई लोग नोट्स नहीं बनाया तो इसको आप लोग डाउनलोड करके और इस चीज को याद। जय हिंद प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ साथ इस चैप्टर का यानी कि चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लघु उत्तरी वाले, जैसा कि ये वाला, जैसा कि आप लोगों मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोग का इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं लिखित वाला, वो सभी प्रश्न को मैं आप लोग इस वीडियो में इसका हैंड रिटेन नोट्स देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लोग के बीच में कभी भी दे सकता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए कर रहा है कि 2 होगा, कि 3 होगा, कि 4 होगा, कि 6 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। क्योंकि इसका जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 अपना ये अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। और इसे चतुष संयोजक भी कहते हैं। ये यहाँ से भी आप लोग को प्रश्न भी आता है। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देते हैं। दूसरा प्रश्न का क्या कह रहा है कि कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन होता है। तो कार्बन यौगिकों में ये आप लोग का सहसंयोजी आबंधन होता है। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा देते हैं प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये एक्सप्लेनेशन है। आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग इसको थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ता रहेगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, ये हीरा होता है, कि ग्रेफाइट होता है, कि फ्लोरीन होता है, कि कोयला होता है। तो कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक, तो ये होता है ग्रेफाइट। आप लोग पेंसिल के नोकीले भाग में देखे होंगे, उसमें हमेशा ग्रेफाइट ही लगा होता है। ठीक, चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राकृतिक में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये है हीरा, क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हीरे के बारे में है। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनाता है। इस मजबूत जाल के कारण हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक, चलिए हम लोग आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि बायोगैस, क्या करें, बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है। ये एथेन है, कि प्रोपेन है, कि ब्यूटेन है, कि मीथेन है। तो ये आप लोग का बायोगैस और सीएनजी का जो प्रमुख घटक है वो आप लोग ये मीथेन यानी कि CH4 हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग आज का छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए, मीथेन जो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, यानी सीएनजी का मुख्य घटक है। लगभग 75% तक यह एक उत्कृष्ट ईंधन है, क्योंकि यह ईंधन में कार्य करता है। अब देखिए छठा प्रश्न कर रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यहाँ से आप लोग रासायनिक सूत्र हर बार पूछता है, जैसा कि आप लोग पूछा गया है 2020 में। ठीक, तो एल्केन का ये सूत्र होता है, ये CnH2n+2 ये होता है एल्केन का। ये CnH2n ये होता है एल्कीन का। ये किसका होता है, ये हो जाएगा एल्केन, एल्केन ये आप लोग को हो जाएगा यहाँ से एल्केन में सब लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एल्केन हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्कीन, एल्कीन। अगर यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा एल्काइन, क्या हो जाएगा एल्काइन। ठीक, तो ये हो जाएगा, जिसमें +1 होता है ये एल्किल होता है, क्या होता है एल्किल। यहाँ से आप लोग को बार बार ये चारों से बार बार प्रश्न आप लोग पूछता है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। कर रहा है कि सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, सातवां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन। अब देखिए यहाँ पे आगे फिर ये इस बार एल्कीन में पूछा, तो एल्कीन आप लोग का ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आप लोग को इसमें आपको बताया था। ठीक, चलिए आठवां देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि OH माइनस यानी कि ये आबंधन होता है, तो आबंधन OH किस प्रक्रियात्मक समूह का ये सूत्र होता है। तो ये आप लोग का एल्कोहल का होता है। ये किसका होता है, एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब कि जिसमें आल लगा होता है। ठीक ना, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एल्कोहल समूह का प्रक्रियात्मक सूत्र
OH होता है, यह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। ठीक, उदाहरण के लिए मेथेनॉल, यानी कि इसमें आल का उच्चारण आता है, दूसरा हम लोग बोलते हैं अबंधन OH। ठीक, इसको आप लोग याद रखना, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ठीक, यहाँ से प्रश्न भी आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो ये बताओ, ये आबंधन OH का है, ये हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल हो गया, तो ये आप लोग को -CHO, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग ये आप लोग जो डी वाला, ये आप लोग का कीटोन का हो जाएगा। ये आप लोग को इससे भी आगे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो देखिए एल्डिहाइड समूह का सूत्र CHO होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ द्वि आबंध और एक हाइड्रोजन के साथ एकल आबंध से जुड़ा होता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आगे 10वां प्रश्न कर रहा है कि कीटोन क्या है। कीटोन समूह का सूत्र पहचानिए, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 11वां देखते हैं। 11 प्रश्न क्या कर रहा है। 11 प्रश्न कर रहा है कि 11 प्रश्न यहाँ से आगे कह रहा है कि समजातीय, क्या कर रहा है कि समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों में किसका अंतर होता है। तो ये आप लोग का CH2 होता है, यानी कि समजातीय जो श्रेणी होता है उसमें किसने का अंतर होता है, CH2 का इसमें अंतर होता है। ये आप लोग याद रखना है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 12वां प्रश्न कर रहा है कि एथेनॉल, क्या कर रहा है, एथेनॉल यानी शराब का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब शराब का आप लोग का रासायनिक सूत्र याद करना है। तो देखिए इसका ये होता है, क्या है, C2H5OH। अब देखिए जो रासायनिक सूत्र होता है इसको तो आप लोग याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो ये आप लोग का आएगा नहीं। और जो वहां पे था ना एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, उसी से इस चैप्टर में बहुत सारा प्रश्न बनता है, तो उसको आप लोग याद करना जरूरी है। ठीक, यहाँ पे आप लोग ये शराब का रासायनिक सूत्र याद करेंगे। चलिए हम लोग 13 प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए थोड़ा इसका यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है कि इसका जो सूत्र होता है CH3C2OH, या देखिए आपको फार्मूला में ये आ सकता है या नहीं तो C2H5OH, ये दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये दोनों ही क्या है, आप लोग ये शराब का फार्मूला है। ठीक, आप लोग याद रखना है। सिरका, क्या कर रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ से प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि एसिटिक अम्ल को ही हम लोग एथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अब याद करके जाएंगे कि एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ऑप्शन में दे दिया एथनोइक अम्ल, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहेंगे अरे यार ये तो पढ़ ही नहीं की। इसका मतलब आपको दोनों याद करना होगा, यानी कि सिरका में क्या पाया जाता है, एथेनाइक अम्ल, और एथेनाइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। ये भी आप लोग बात याद रखना है। ठीक, 14 प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है कि 14 प्रश्न कर रहा है कि क्षारीय, कौन सी, क्षारीय पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ एथेनॉल को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है। अगर आप लोग ये सब पढ़ने नहीं आता है तो मैं इस पे एक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोग रासायनिक जो नाम है उसको आप लोग पढ़ने में आ जाएगा, और इसके बाद जो संतुलन वाला है वो भी आप लोग आ जाएगा। तो अगर आप लोग वो सब सीख रहे हैं तो आप हमको इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि हमको केमिकल रासायनिक वाला एक वीडियो ला दीजिए, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो ला के दूंगा, आप लोग सब अच्छे से हम लोग कर ले जाएंगे। कह रहे हैं कि क्षारीय के साथ एथेनॉल को गर्म करने पर किसमें बदल जाता है। ठीक है, एथीन में कि मेथेन में कि एथेनाइक अम्ल में कि एस्टर में, तो ये आप लोग ये एथेनोइक अम्ल में ये चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 15 प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे आप लोग दिया है कि ये ऑक्सीजन एथेनोइक अम्ल में चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखिए 15 प्रश्न क्या कर रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। लोहा का होता है कि निकिल का कि तांबा का कि कार्बन का। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में ये निकिल का उपयोग होता है। किसका होता है, निकिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 16 प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न क्या कर रहा है कि 16 प्रश्न यहाँ से आएगा कि साबुन के अणु का आयनिक सिरा, साबुन के अणु का आयनिक सिरा होता है जल रागी होता है कि जल विरागी होता है कि तेल में विलय होता है कि इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग का जल रागी होता है। क्या होता है, ये जल रागी होता है। ये आप लोग को याद रखना है। साबुन के अणु का आयनिक सिरा, कौन जी, आयनिक, ये आप लोग बात याद रखना है। ठीक, तो इसको बोलते हैं जल रागी बोला जाता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 17वां प्रश्न। 17 प्रश्न क्या कर रहा है कि कठोर जल में कौन से आयन होते हैं जो साबुन के साथ साथ स्कम बनाते हैं।
तो सोडियम और पोटेशियम होता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम होता है कि आयरन कॉपर होता है कि सल्फर और क्लोरीन होता है। तो ये इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए बम मिस्टर फुलेरिन का कार्बन का एक अपरूप है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसका आकृति आप लोग ये फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल। बस यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि इतना बड़का अगर नाम दे दिया तो इतना बड़का फुटबॉल, तो याद कर लीजिए कि इसके इस समय में फुटबॉल जैसी होती है। ठीक, चलिए हम लोग 19वां प्रश्न देखते हैं। 19 प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रृंखलन, क्या श्रृंखलन का गुण किस तत्व में सर्वाधिक पाया जाता है? सल्फर में कि नाइट्रोजन में कि सिलिकॉन में कि कार्बन में? तो श्रृंखलन ये हमेशा कार्बन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये कार्बन पाया जाता है। ठीक, 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बन में अपने ही परमाणुओं के साथ बंध बनाकर, ये एक्सप्लेनेशन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसी ज्वाला देती है? तो जब पूरा इसका ज्वाला होता है यानी कि दहन होता है, तो पीली और कजली ज्वाला होती है कि स्वस्थ नीली ज्वाला होती है कि लाल ज्वाला होती है कि धुआं युक्त ज्वाला होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये स्वस्थ नीला, ये ज्वाला वो उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं 21 प्रश्न। 21 प्रश्न क्या कर रहा है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? कितना ये होता है? तो ये आप लोग याद रखना है 290 केल्विन होता है। ठीक, ये आप लोग याद रखना है। 22वां प्रश्न कर रहा है कि फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था? मेथेन का कि यूरिया का कि एथेनॉल का कि सिरका का? तो ये यूरिया का किया था। किसका किया था? ये यूरिया का अपने कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि ये बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है। कब पूछा है? ये आप लोग 2016 में बोर्ड में पूछा गया है। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि 23वां, अब ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 2021 में आप लोग को पूछा गया है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? तो ये आप लोग का C6 और H6 भी होता है। ठीक, चलिए 24 प्रश्न। 24 प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक, तो ये आप लोग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक, चलिए हम लोग आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग है, उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा और उसको आप लोग जहां मैं बताऊंगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए कर रहे प्रश्न, अपमार्जक का उपयोग कठोर जल में क्यों किया जाता है? देखिए क्योंकि यह अघुलनशील और शेप नहीं बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, ये आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप लोग का ये आप प्रश्न पूछ सकता है और ये यहाँ से आप लोग का प्रश्न आएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप लोग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो है आप लोग का, यहाँ से आप लोग इसको याद करके, जो भी भाई लोग नोट्स नहीं बनाए तो इसको आप लोग डाउनलोड करके और बस इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप लोग ये सारा नोट्स है, मैं सभी नोट्स आप दे दूंगा। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका PDF में आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव फॉर्म में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि नाम है यूपी बोर्ड टॉपर करके, वो टेलीग्राम का नाम है। मैं उस पर ये सब सारा PDF अपलोड कर दूंगा और इसका मैं आप लोग को अपने व्हाट्सअप नंबर में यहाँ पे अगर लिखा जाता है तो मैं लिख देता हूँ, लिखा 96 59 20 36। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग SMS करिएगा, उस पर लिखिएगा साइंस का हमको नोट चाहिए तो मिल जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।